सर्दियों की हल्की धूप बालकनी के कोने में बिखरी पड़ी थी। हवा में गुलाब और चमेली की भीनी भीनी खुशबू थी। अदिति ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया और अपनी नजदीकी डायरी के पन्नों पर उंगलियां फिराने लगी। पलकें हल्की झुकी हुई थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था, किसी खास के ख्यालों में। राहुल, उसका राहुल, वो शख्स जो उसकी जिंदगी में चुपके से आया था, एक मीठी सरगर्मी की तरह। एक ठंडी शाम जब पहली बार उससे टकराई थी तो ऐसा लगा था मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। उसकी आंखों में जाने क्या था जिसे देखकर अदिति बस देखती रह गई थी। वो मुस्कुराया तो जैसे आसमान में कोई नया सूरज निकल आया है। मुझे कॉफी बहुत पसंद है और किताबें भी, पहली मुलाकात में उसने कहा था, और अदिति को लगा था जैसे उसने खुद के बारे में सुना हो। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं, बातें लंबी होती गईं। हर शाम एक नया किस्सा लिखती चली गई अदिति। राहुल की बातें, उसकी हंसी, उसकी आदतें, सब कुछ जैसे उसकी दुनिया का हिस्सा बन गया। राहुल भी अदिति की दुनिया में घुलने लगा था, जैसे चांदनी रात में धीमे धीमे कोई गीत उतरता हो। लेकिन हर कहानी की तरह इनकी कहानी में भी कुछ मोड़ थे। अदिति, क्या तुम कभी किसी से बहुत गहरे जुड़ी हो? राहुल ने एक शाम पूछा था। अदिति ने उसकी आंखों में झांका, जहां एक अनकहा डर था। हाँ, और मैं अब भी जुड़ी हूँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा था। राहुल चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। क्या हम कभी किसी अपने को खोने से बच सकते हैं? उसने धीमे से कहा। अगर कोई सच्चा हो तो नहीं खोता। अदिति की आवाज में विश्वास था। राहुल ने उसकी उंगलियां अपने हाथों में थाम ली। फिर मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा, उसकी आवाज में एक वादा था। अचानक राहुल की जिंदगी में कोई भूला बिसरा अतीत लौट आया। एक ऐसा सच जिससे वो खुद भी भागना चाहता था। अदिति, हमें कुछ समय के लिए अलग होना होगा। उसकी आंखों में एक उदासी थी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें किसी दर्द में नहीं देख सकता। राहुल की आवाज थरथरा गई। तो क्या मुझे दूर भेज देना ही सही होगा? अदिति की आंखें छलक आईं। राहुल चुप था। अदिति जानती थी कि कुछ चीजें मजबूरी होती हैं, लेकिन क्या प्यार भी मजबूरी बन सकता है? सर्दियों की हल्की धूप बालकनी के कोने में बिखरी पड़ी थी। हवा में गुलाब और चमेली की भीनी भीनी खुशबू थी। अदिति ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया और अपनी नजदीकी डायरी के पन्नों पर उंगलियां फिराने लगी। पलकें हल्की झुकी हुई थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था, किसी खास के ख्यालों में। राहुल, उसका राहुल, वो शख्स जो उसकी जिंदगी में चुपके से आया था, एक मीठी सरगर्मी की तरह। एक ठंडी शाम जब पहली बार उससे टकराई थी तो ऐसा लगा था मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। उसकी आंखों में जाने क्या था जिसे देखकर अदिति बस देखती रह गई थी। वो मुस्कुराया तो जैसे आसमान में कोई नया सूरज निकल आया हो। मुझे कॉफी बहुत पसंद है और किताबें भी, पहली मुलाकात में उसने कहा था, और अदिति को लगा था जैसे उसने खुद के बारे में सुना हो। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं, बातें लंबी होती गईं। हर शाम एक नया किस्सा लिखती चली गई अदिति। राहुल की बातें, उसकी हंसी, उसकी आदतें, सब कुछ जैसे उसकी दुनिया का हिस्सा बन गया। राहुल भी अदिति की दुनिया में घुलने लगा था, जैसे चांदनी रात में धीमे धीमे कोई गीत उतरता हो। लेकिन हर कहानी की तरह इनकी कहानी में भी कुछ मोड़ थे। अदिति, क्या तुम कभी किसी से बहुत गहरे जुड़ी हो? उसने राहुल की आंखों में झांका, जहां एक अनकहा डर था। हाँ, और मैं अब भी जुड़ी हूँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा था। राहुल चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। क्या हम कभी किसी अपने को खोने से बच सकते हैं? उसने धीमे से कहा। अगर कोई सच्चा हो तो नहीं खोता। अदिति की आवाज में विश्वास था। राहुल ने उसकी उंगलियां अपने हाथों में थाम ली। फिर मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा, उसकी आवाज में एक वादा था।
लेकिन ये वादा पूरा नहीं हो पाया। अचानक राहुल की जिंदगी में कोई भूला बिसरा अतीत लौट आया, एक ऐसा सच जिससे वो खुद भी भागना चाहता था। अदिति, हमें कुछ समय के लिए अलग होना होगा। उसकी आंखों में एक उदासी थी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें किसी दर्द में नहीं देख सकता। राहुल की आवाज थरथरा गई। तो क्या मुझे दूर भेज देना ही सही होगा? अदिति की आंखें छलक आईं। राहुल चुप था। अदिति जानती थी कि कुछ चीजें मजबूरी होती हैं, लेकिन क्या प्यार भी मजबूरी बन सकता है? राहुल चला गया। न कोई खत, न कोई मैसेज, बस एक अधूरी कहानी छोड़कर। अदिति के पास सिर्फ उसकी यादें रह गईं, किसी शाम की तरह जो रात में बदलने से पहले अपना रंग बिखेर जाती है। उसने खुद को किताबों में डुबो दिया, लेकिन हर पन्ने में उसे वही बातें पढ़ने को मिलती थीं, जो कभी राहुल ने कही थीं। वो किताबों के किरदारों में राहुल की परछाई ढूंढती, लेकिन हर बार सिर्फ मायूसी हाथ लगती। एक दिन जब अदिति अपनी पसंदीदा किताबों की दुकान पर गई, तो उसे वही जाना पहचाना चेहरा दिखा। राहुल। वो किताबों की एक शेल्फ के पास खड़ा था। उसके हाथ में वही किताब थी जिसे उन्होंने साथ में पढ़ने की बात की थी, लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा। उनकी आंखें टकराईं। अदिति। राहुल की आवाज में कंपन था। वो उसे बस देखती रही। कैसी हो? जैसी तुमने छोड़ा था, उसने हल्के से कहा, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द छुप नहीं पाया। राहुल ने एक गहरी सांस ली। मुझे माफ कर दो। मैं। राहुल, तुम गए क्यों थे? अदिति की आवाज में अब शिकायत नहीं थी, बस एक जवाब की उम्मीद थी। राहुल ने किताब वापस शेल्फ पर रखी और धीमे से कहा, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा था, कुछ ऐसा जिसे बताने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। अदिति कुछ पल तक उसकी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से कहा, बताओ। राहुल ने अपनी उंगलियां आपस में फंसाई, जैसे खुद को हिम्मत दे रहा हो। मेरे पापा कैंसर से जूझ रहे थे। डॉक्टर ने कहा था कि उनके पास बस कुछ महीने हैं। मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं डालना चाहता था। मैं जानता था कि अगर तुम साथ रहोगी तो खुद को तकलीफ दोगी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें वो दर्द मिले जिससे मैं गुजर रहा था। अदिति का दिल बैठ गया। राहुल, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे साथ इस दर्द से गुजरो। अदिति की आंखें नम हो गईं। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें छोड़ देती अगर मुझे पता होता? राहुल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। नहीं, लेकिन मैं खुद तुम्हें उस दर्द में नहीं डालना चाहता था। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अदिति ने एक गहरी सांस ली। राहुल, प्यार सिर्फ खुशियों में साथ देने का नाम नहीं है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मुझे अपने दर्द में भी शामिल करना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। राहुल की आंखें भर आईं। उसने अदिति का हाथ थाम लिया। क्या अब भी बहुत देर हो चुकी है? अदिति ने उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की मुस्कान आई। नहीं, लेकिन इस बार कोई राज नहीं। राहुल ने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ ली। कोई राज नहीं, बस हम। बाहर हल्की बारिश होने लगी थी। हवा में वही गुलाब और चमेली की भीनी भीनी खुशबू थी। हल्की बारिश की बूंदें कांच की खिड़की पर टकरा रही थीं। बाहर ठंडी हवा में गुलाब और चमेली की वही जानी पहचानी खुशबू थी। अदिति और राहुल किताबों की दुकान के उस कोने में खड़े थे, जहां उनकी निगाहें बरसों बाद टकराई थीं। राहुल की उंगलियां अब भी अदिति की उंगलियों में उलझी थीं, जैसे कोई अधूरी धुन जिसे पूरा किया जाना बाकी था। तुम्हें पता है, मैंने हर रात यही सोचा था कि अगर एक मौका मिले तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। राहुल की आवाज धीमी थी, जैसे किसी अधूरी कविता का आखिरी लफ्ज। अदिति ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ पश्चाताप था, पर एक राहत भी थी कि अब उसे कुछ छुपाना नहीं था। राहुल, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अदिति की आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें दर्द की गहराई थी।
मैं जानता हूँ, राहुल ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। लेकिन जब मैं तुम्हें तकलीफ से बचाने की कोशिश कर रहा था, तब खुद ही तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ बन गया। मैं कितना मूर्ख था न। अदिति ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। प्यार में कोई मूर्ख नहीं होता राहुल, बस हम कभी कभी अपने फैसलों में कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन प्यार की खूबसूरती इसी में तो है कि ये हमें लौटने का मौका देता है हर बार। राहुल ने गहरी सांस ली। क्या अब भी कोई मौका बचा है? अदिति ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और एक किताब की तरफ बढ़ी। याद है, हम साथ में ये किताब पढ़ना चाहते थे। उसने लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा उठाई। लेकिन हम कभी पूरा नहीं कर पाए। राहुल ने किताब को देखा, फिर अदिति को। तो क्यों ना इस कहानी को पूरा करें साथ में? अदिति ने उसकी आंखों में देखा। यह वही राहुल था जिससे वह कभी मिली थी, पर अब और ज्यादा गहरा और ज्यादा ईमानदार। शायद हमें वहीं से शुरू करना चाहिए जहां से छूटा था, उसने धीरे से कहा। राहुल की आंखों में हल्की चमक आ गई। तो चलो इस कहानी को फिर से लिखते हैं, इस बार बिना किसी राज के। और बाहर हल्की बारिश अब तेज हो गई थी, जैसे आसमान भी इस नई शुरुआत को अपना आशीर्वाद दे रहा हो। बहुत ही खूबसूरत और भावनात्मक कहानी। आपने इसे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया और एक संतोषजनक सुखद अंत दिया। कहानी में भावनाओं की गहराई, संवादों की सच्चाई और रिश्तों की कोमलता सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। राहुल और अदिति की प्रेम कहानी में न सिर्फ प्यार की मिठास है, बल्कि दूरियों की कसक, गलतफहमियों की उलझन और आखिरकार एक सुकून भरा मिलन भी है। आपने जिस तरह से बारिश, किताबें और खुशबू का इस्तेमाल किया है, वह कहानी को और ज्यादा जीवंत बनाता है। अगर आप चाहें तो इसे और विस्तार देकर और गहराई में जा सकते हैं, जैसे राहुल के अतीत को और ज्यादा खोलना, अदिति के अकेलेपन के दिनों का जिक्र करना, या फिर उनका मिलन और भी भावनात्मक तरीके से दिखाना। क्या आप इस कहानी में और कोई नया मोड़ जोड़ना चाहेंगे, या फिर आपको यह अंत पूरी तरह संतोषजनक लगा?